नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, अंबानेर शिक्षण प्रसार मंडळ संचलित सानेगुरुजी नूतन माध्यमिक विद्यालय व सानेगुरुजी कन्या हायस्कूल यांच्या ऑनलाईन वेबसाईटवर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण हिंदीचा दूसरा पाठ लेना आहोत. तो छात्रों, आज हम देखेंगे कि लक्ष्य में गद्य क्रमांक 2. लक्ष्मी ये जो गद्य है, इस गद्य में मवेशी जो जानवर रहते हैं, जिन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं, उन जानवरों को किस तरह से मनुष्य अपने इस्तेमाल करता है और जब उनका काम खत्म हो जाता है तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार करता है, ये इस गद्य में दिखाया गया है. ये जो गद्य है, जानवरों के प्रति हमें सहानुभूति चाहिए, यही भावना लेकर गुरुबचन सिंह ने व्यक्त की है. मनुष्य पहले से इतना स्वार्थी और लोभी है. कौन सा जानवर हम उसके लिए उपयुक्त है, उस जानवर को वो पालता है और जब तक उससे काम बनता है वो काम कर लेता है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उस वक्त उस जानवर के प्रति उसके मन में किस तरह की भावना निर्माण होती है, यही भावना दिखाने का यहाँ पर लेखक ने प्रयास किया है. पहले हम लेखक का परिचय लेंगे. गुरुबचन सिंह लिखित लक्ष्मी यह सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुबचन सिंह की कहानी है. उन्होंने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है. आपकी भाषा सरल भी है और बहुत ही प्रभावी है. जो पाठक है उनको आपकी भाषा बड़ी ही अच्छी लगती है. इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है. ये जो कहानी है, यह संवादात्मक कहानी है. एक दूसरे से जो संवाद होता है उसे संवादात्मक कहानी कहा जाता है. इस कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन, उसके प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्रा के प्रति दया की भावना व्यक्त करने का भरपूर प्रयास किया है. पशु प्रेम भी दर्शाया है. लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर प्राणियों का पालन पोषण भी करना मानवता है. नहीं तो हम मुर्गी पालते हैं, बकरा पालते हैं, बैल पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, लेकिन वो बूढ़े हो जाने के बाद हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते. लेकिन मानवता धर्म यही है, अगर वो जानवर बूढ़ा भी हो जाए तो उनकी देखभाल करना यह हमारा प्रथम कर्तव्य है. इसी धारणा को लेते हुए लेखक गुरुबचन सिंह ने हमें लक्ष्मी के प्रति, जो एक मुस्लिम परिवार की बूढ़ी हो जाने के बाद मुस्लिम परिवार की कैसी धारणा बनती है, लेकिन कहानी का जो नायक है करामत अली किस तरह से लक्ष्मी की देखभाल करता है, यह यहाँ पर बताया है. पहले हम कहानी के जो पात्र हैं उन पात्रों का परिचय लेंगे. कहानी का मुख्य पात्र है करामत अली, उनका मित्र ज्ञान सिंह. दोनों अच्छे दोस्त हैं. रहमान उनका बेटा है और रमजानी जो है, रमजानी उनकी पत्नी है. अब मैं कहानी का जो सारांश है वो चंद शब्दों में बताता हूँ. करामत अली और ज्ञान सिंह दोनों अच्छे दोस्त हैं. पड़ोस में रहते हैं, एक ही कारखाने में काम के लिए जाते हैं. दोनों का मिलना जुलना हमेशा चला रहता है, अच्छी दोस्ती है उनमें. ज्ञान सिंह अवकाश प्राप्त होने के बाद कारखाने से उन्हें निकाला जाता है और इसीलिए उनका कारखाने का जो मकान था वो मकान भी उन्हें जबरन खाली करना पड़ता है कारखाने के नियम के अनुसार. तो ज्ञान सिंह को मवेशी जानवर पालने का बड़ा शौक है. थोड़े दिन पहले ही उन्होंने जर्सी गाय पाली थी और जिसका नाम था लक्ष्मी. तो लक्ष्मी, ज्ञान सिंह को चिंता है कि अवकाश प्राप्त होने के बाद वो गांव जाना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी का किया क्या जाए. इसीलिए वो अपना अच्छा मित्र करामत अली को अपनी समस्या बताता है कि भाई मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन लक्ष्मी की जो समस्या है वो समस्या बड़ी
बड़ी भारी है, उसे गांव को ले भी नहीं जा सकता इतनी दूर। मैं चाहता हूँ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं चाहता हूँ कि लक्ष्मी को मैं तुम्हारी तरफ सौंप देता हूँ। करामत अली खुशी खुशी से लक्ष्मी को पालने की जिम्मेदारी ले लेता है और वो लक्ष्मी को पालता है। तो लक्ष्मी अब बूढ़ी हो चुकी थी। पिछले साल ही डॉक्टर ने बताया था, डेयरी फार्म के जो डॉक्टर है उन्होंने बताया था कि लक्ष्मी अगले साल को दूध नहीं दे सकती या बछड़ा नहीं दे सकती। ये करामत अली को मालूम था, फिर भी उन्होंने लक्ष्मी को पालने के लिए हाँ कर दी। तो अब लक्ष्मी, एक दिन क्या होता है, रहमान जो है लक्ष्मी को बुरी तरह पीटता है डंडे से। तो उसके पीठ पर डंडे के निशान आ जाते हैं, इतनी जोर से पीटता है और लक्ष्मी बड़ी घबरा जाती है। जब भी कोई उसके पास जाता है इधर उधर भागने की कोशिश करती है और रहमान को इस बात का कोई खेद नहीं। तो करामत अली जब कारखाने से काम पर से घर आते हैं और वो देखते हैं कि लक्ष्मी को रहमान ने दूध न देने की वजह से बहुत पीटा है, वो बड़ा दुखी होता है कि ये मालूम है हमें कि लक्ष्मी अब दूध देने वाली नहीं है, फिर भी रहमान ने लक्ष्मी को क्यों पीटा। इस बात का बड़ा उसे दुख होता है और वह अपनी पत्नी रमजानी से कहता भी है, अगर तुम्हारे बेटे को इसी डंडे से मारा पीटा जाए तो कैसा लगेगा। बेचारा जानवर, उसे बेदर्दी से तुम्हारे बेटे ने पीटा, थोड़ी भी दया नहीं है उसके ऊपर। तो यह बात सुनकर रमजानी कहती है कि इस बात का रहमान को भी अफसोस है कि उससे गलती हो गई, अब किया क्या जाए। अब लक्ष्मी तो दूध नहीं देती और जब तक दूध देती थी हमारा खर्चा पानी निकल जाता था, उसके लिए खाद मिल जाता था, लेकिन अब दूध ही नहीं देती तो उसका रखकर क्या किया जाए। तो रहमान कहता है तो क्या करना चाहिए तुम ही बताओ। तो लक्ष्मी कहती है कि अब इसे तुम बेच दो। यह बात करामत अली को अच्छी नहीं लगती है कि जब तक वो दूध देती थी तो हमें अच्छी लगती थी, अब दूध देना बंद किया तो इसे बेच दो। इस बात से वो रमजानी से सहमत नहीं था। ये बात वो अपने मित्र से भी कहता है कि घर के लोग लक्ष्मी को बेचना चाहते हैं। उसका मित्र हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है ठीक ही तो है, अब तुम लक्ष्मी का घर में रखकर करोगे क्या। करामत अली की जो घर की परिस्थिति है बहुत ही गरीब है, बहुत गरीबी की परिस्थिति उसकी, 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, फिर लक्ष्मी को पाला कैसे जाए। इस चिंता में वो रात भर सोता नहीं और जब उसकी आंखें खुलती है सवेरा हो जाता है और वो ठान लेता है कि मैं लक्ष्मी को कभी नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैंने अपने मित्र ज्ञान सिंह को वचन दिया था कि मैं कभी भी कोई भी मुसीबत आ जाए मैं लक्ष्मी को कभी नहीं बेचूंगा। अपने दोस्त के वचन पालने के लिए वो सवेरे सवेरे हाथ मुंह धोता है और लक्ष्मी को लेकर रास्ते पर निकल पड़ता है। और जब उनकी पत्नी पूछती है कि आप लक्ष्मी को कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो वो कहता है उसे मैं अपनी जगह पर छोड़कर आ जाऊंगा। तो वो लक्ष्मी को कहता है कि जल्दी जल्दी चलो, अब तुम्हें वहाँ कोई चिंता नहीं, कोई मारेगा नहीं, कोई पीटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर गौशाला है, उस गौशाला में मैं तुम्हें सौंप दूंगा और कभी कभार तुझे देखने भी आ जाया करूँगा, वो लोग तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। ये कहते हुए उसकी आंखों में पानी आ जाता है। इस तरह से ये जो करते हैं लक्ष्मी, एक मुस्लिम परिवार जो हिंदू परिवार गाय को पवित्र मानता है, भगवान के रूप में उसमें देखता है, उसी तरह से करामत अली भी उस लक्ष्मी को एक भगवान के रूप में देखता है और उसे न बेचते हुए वह वहाँ मतलब गौशाला में उसे पहुंचा देता है। ये ही इस कहानी का सार। अब हम एक एक पंक्ति लेकर गद्दे को देखेंगे। उस दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। बड़ी भयभीत और घबराई थी, जो भी उसके पास जाता था
सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती और फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती, क्योंकि रहमान ने उसे बुरी तरह से डंडे से पीटा था। वो जब भी कोई उसके पास जाता था तो सिर हिलाकर उसे उछलती कूदती और खूंटे से रस्सी छोड़कर छूटने का प्रयास करती थी। और करामत अली इधर 2 दिन से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने ये सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाया है तो उससे रहा नहीं गया। वो किसी प्रकार 4 पाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान का मतलब होता है जहाँ पर पालतू जानवरों को रखने का स्थान होता है, उसे बथान कहा जाता है। पालतू जानवर जहाँ पर रखते हैं उस जगह को बथान कहा जाता है। आगे बढ़कर उसने उसके माथे पर हाथ फेरा, कुचकारा और होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। ओहो, कम्बख्त ने कितने बेदर्दी से पीटा है। जब करामत अली को ये पता चला, वो लक्ष्मी के पास गया और उसने देखा कि रहमान ने उसकी पीठ पर जो डंडे बरसाए थे वह अभी तक उसके निशान लक्ष्मी की पीठ पर थे। और उसने आगे बढ़कर लक्ष्मी की पीठ पर हाथ फेरा और होले होले से उसके पीठ पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी के सिरन में जब पैर से करामत अली ने हाथ फेरा तो एक सिरन सी दौड़ आई और मन ही मन उसने कहा कि कम्बख्त ने बड़ी बेदर्दी से पीटा है। तभी उसकी पत्नी रमजानी उसके पास आकर बोली, लो, चोट की जगह ये रोगन लगा तो बेचारे को आराम मिलेगा। अब ये रोगन का मतलब होता है जब जानवरों को कोई जख्म हो जाती है तो उसे तेल या हल्दी लगाकर उसके उस जख्म पर लगाया जाता है और जानवरों को जल्दी आराम हो जाता है। तो वही रोगन लेकर रमजानी ने अपने पति करामत अली से कहा कि इसे लगा दो और उसे आराम भी मिल जाएगा। लेकिन करामत अली को बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो जाएगा अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? कहीं इस तरह पीटा जाता है? अगर इसी लाठी से तुम्हारे बेटे के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, इस तरह से जानवर को पीटा जाता है? रमजानी बोली कि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो इसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। उसने दूध नहीं दिया माना, लेकिन उसे उसकी सजा लाठियों से पीटा जाए। रहमान से गलती हो गई, इसे वो कबूलता भी है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही और वहां से हटती हुई बोली, देखो, अपना ख्याल रखो भाई। पाँव इधर उधर हो गया तो कमर सिकुड़ाते रहोगे। अगर तुम्हारा पैर इधर उधर हो गया तो कमर में चोट पहुंच जाएगी और कमर सिकुड़ानी पड़ेगी। तो करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ी हो गई है और पिछले साल डेयरी फार्म का जो डॉक्टर थे उसने बता दिया था कि ये तेरा आखिरी बरस है, आगे से ना तू कोई बच्चा दे पाएगी और ना ही दूध दे पाएगी। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। करामत अली के जो मित्र थे ज्ञान सिंह, उन्होंने निशानी के तौर पर करामत अली को लक्ष्मी को भेंट दी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के अच्छे पड़ोसी थे। इतना ही नहीं, कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय एक ही साथ ड्यूटी पर जाते और एक ही साथ घर भी लौटते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, एक साथ ड्यूटी पर जाना, एक साथ घर लौटना। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। ज्ञान सिंह जो थे उन्हें मवेशी मतलब हम उसे पालतू जानवर कहते हैं, जो कृषि कार्य में उपयुक्त होते हैं, उसे मवेशी जानवर कहा जाता है। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। हमेशा ज्ञान सिंह के दरवाजे पर भैंस हो या गाय हो, वो हमेशा बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। 3 साल पहले उन्होंने
शौक की वजह से एक जर्सी गाय खरीदी थी, जो उसका नाम उन्होंने प्यार से लक्ष्मी रखा था। हमारे संस्कृति में जानवरों को अच्छे नाम रखे जाते हैं, विशेषता गाय को देवी या देवताओं के नाम रखे जाते हैं। उसी तरह ज्ञान सिंह ने भी अपने गाय का नाम लक्ष्मी रखा। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उसके घर की जरूरत पूरी हो जाती थी, और जरूरत पूरी हो जाने के बाद भी कुछ दूध गली के घरों में मुफ्त में चला जाता था। अपनी जरूरत पूरी होने के बाद जो दूध बचता था, जो गली में आस पड़ोस में रहते थे, उनको ज्ञान सिंह दूध देते थे। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। दूध बेचना गाय का विशेषता, गाय का दूध बेचना हमारी संस्कृति में पाप समझा जाता है। इसीलिए गाय के दूध को न बेचते हुए जिसके घर में छोटे बच्चे हैं उनके घर में मुफ्त में बांटा जाता है। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था, और जो कुछ पैसे जुटते थे जिससे गाय का चारा हो जाता था, या दर्रा, दर्रा का मतलब होता है अनाज के कुछ अंश जो मवेशी जानवरों को खिलाए जाते हैं। तो ज्ञान सिंह नौकरी के अवकाश प्राप्त होने के बाद ज्ञान सिंह को जो मकान मिला था कंपनी से, वह मकान खाली करना पड़ा। समस्या थी तो लक्ष्मी की, क्योंकि वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उन्होंने ठान ली थी, मैं किसी भी हालत पर लक्ष्मी को कभी नहीं बेचूंगा। तो लक्ष्मी का किया क्या जाए, उसे अपने साथ ले जाना उसे संभव नहीं था। जब अवकाश में 15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो तुम्हें कोई उसे स्वीकार करोगे? अगर मैंने गांव को लक्ष्मी को नहीं ले जा सकता, तो अगर मैंने मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दिया तो क्या तुम लक्ष्मी का स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, भाई नेकी और पूछ भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा जो खुशनसीबी है मेरे लिए और क्या हो सकती है? करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। एक साल से लक्ष्मी के ज्ञान सिंह जाने के बाद लक्ष्मी करामत अली के पास गई और वह उसकी सेवा करता रहा, और गाय की देखभाल में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिस तरह से ज्ञान सिंह गाय की देखभाल करता था, उसी तरह वो भी उसकी देखभाल करता था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। उसके पीठ पर जो डंडे बरसाए गए थे, उस डंडे के निशाने अभी भी करामत अली को अपनी आंखों से ओझल नहीं हो रहे थे। इसीलिए कोई इत्मीनान नहीं हुआ, आराम नहीं मिलता था। वो उसको बार बार उसके सिर पर हाथ फेरता और लक्ष्मी स्थिर खड़ी होकर करामत अली की तरफ देखती थी, जिज्ञासूपूर्ण दृष्टि से देखती थी। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो। ऐसी दृष्टि से देखती थी करामत अली की तरफ, जैसे अगर मैं किसी काम के नहीं है तो मुझे बेच दो या आजाद कर दो। ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे पीटो मत। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका करेंगे क्या? आगे चलकर अगर लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया तो हम क्या करेंगे इसका? तो क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? इसी तरह खूंटे से बांध देंगे और मुफ्त में इसे खिलाते रहेंगे पिलाते रहेंगे, और हमारी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम उसे मुफ्त में खिलाते रहें। जब तक दूध देती थी तो उसके दर्रा और चारा के लिए पैसे आ जाते थे, लेकिन अब दूध ही नहीं दे रही है तो फिर क्या फायदा इसे रखकर? या तो इसे बेच दो या कहीं छोड़ दो। लेकिन करामत अली को ये जो उनके विचार थे ये बिल्कुल मान्य नहीं थे।
जानवर है भाई, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही ना। अगर जानवर हमने पाला है, अगर वो दूध नहीं दे रही है तो उसे हम खिलाना भी पड़ेगा और पिलाना ही पड़ेगा, और ये हमारा कर्तव्य है। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 रुपये महीने का खर्च आ जाता है। सिर्फ उसे चारा देना है फिर भी 350 रुपये, और हमारे यहाँ तो खाने के लाने पड़े हैं। जैसे वैसे हमारे घर गृहस्थी चलती रहती है, फिर हम लक्ष्मी का खर्चा कैसे करेंगे, कैसे उठाएंगे? सो तो है भाई। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोल पाया। घर से निकलकर कारखाने की तरफ वह जा रहा था। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। रमजानी ने जो बताया था कि लक्ष्मी को भेज दो, लेकिन करामत अली को यह सही नहीं लग रहा था कि मैं लक्ष्मी को कभी नहीं भेजूं। लेकिन रमजानी जो कहती है उसकी भी बात सही है कि हम कब तक लक्ष्मी को मुफ्त में खिलाते रहेंगे। तो लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका करेंगे क्या? ये ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। ये विचार उसके मन में आया था कि एक समय ऐसा भी आ जाता है कि जानवर को खूंटे से बांध दो और उस जानवर को मुफ्त में बूढ़े होने के बाद खिलाना पड़ता है। उसके साथी नईम ने उसे परेशान देखा, पूछा, करामत मियाँ क्या बात है कि बड़े परेशान नजर आते हो? सब खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं, कुछ तो होगा, क्या बताऊं? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बेचारी बूढ़ी जो हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा। और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? गाय को बेच दो। नईम ने बड़ी आसानी से कह दिया, इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम चाहो तो गाय को बेच दो। लेकिन यही विचार करामत अली को सही नहीं लग रहे थे और वह गाय बेचना बिल्कुल नहीं चाहता था। करामत अली ने होका भरते हुए कहा, होका भरना मतलब मित्रों दीर्घ निश्वास होना। होका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया, क्योंकि करामत अली को नईम के जो विचार थे लक्ष्मी के बारे में वो बिल्कुल सही नहीं लगे और वो उससे दूर होकर अपने काम में लग गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात को गया था और सवेरे फिर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर भी लक्ष्मी को धोता था। जो ड्यूटी पर आता था तो लक्ष्मी को धोता था। घर में घुसते उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? जब उसने देखा कि लक्ष्मी को अभी तक रमजानी और उसके बेटे ने चारा भी नहीं डाला था, ये देखकर बड़ा उसे गुस्सा आया। रमजानी बोली, रहमान से तो कहा था, हाँ, तुम दोनों की मर्जी होती ना तो गाय को अब तक चारा मिल गया होता, लेकिन तुम दोनों की मर्जी है ही नहीं कि लक्ष्मी को चारा दिया जाए। इसीलिए तुम दोनों मिलजुल कर लक्ष्मी को चारा नहीं डालना चाहते। अगर वो दूध नहीं दे रही तो क्या उसको भूखा रखोगे? मान लो लक्ष्मी अगर दूध नहीं दे रही है तो क्या उसको भूखा रखना ठीक है? मानवता की दृष्टि से कहते हुए करामत कटा हुआ पुआ लेकर खली और दर्रा, खली का मतलब होता है तेल निकालने के बाद जो तिल का बचा हुआ अंश होता है उसे खल्ली कहते हैं, जिसे हम मराठी में ढेप भी कहते हैं। तो तुम पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहां से पैसे दूं? खल्ली और दरा आदि लेकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। खाने के लिए लक्ष्मी उतावली हो रही थी। जैसे उसने देखा उसको खाने के लिए करामत अली ने दर्रा लाया है तो उस दर्रे को देखकर वह उसमें मुंह मारने लगी। अब मुंह मारने लगी इसका मतलब होता है जल्दी जल्दी खाना। अब हम इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? मुंह मारना इस मुहावरे का
मुझे बाहर जाना था, इसलिए मैंने थाली में मुंह मारना शुरू कर दिया। इस तरह से उसका वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। सानी खाने को दे दी और जो उसके पीठ पर डंडे के निशान थे, उस निशान को फिर से वह देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था। डंडे के जो निशान थे अब मिट चुके थे और दांत थे वो भी हल्के हल्के रोगन की वजह से हल्के पड़ रहे थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। किया क्या जाए लक्ष्मी का? बार बार रमजानी पूछती थी, क्या करोगे लक्ष्मी का? एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वो बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री से पैसे मेरे पास जमा रहते थे, लेकिन उसमें से दे देती थी। अब तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे कहाँ से दूँ? सचमुच रमजानी के पास कुछ पैसे नहीं थे। लो, ये राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकाला और उसे करामत अली के हाथ पर थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। जो 20 रुपए उसने बचा कर रखे थे घर के राशन पानी के लिए, उसने उस पैसे को थमा दिया और कहा कि जाओ, तुम लक्ष्मी के लिए इसके लिए चारा लेकर आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। लक्ष्मी के जो है उसके खाने का प्रबंध 2-4 दिन तो निकल जा सकते हैं इन पैसों में से। लेकिन रमजानी ने कहा कि आखिर ये कब तक चलेगा? रमजानी के स्वर में दुख था कि भाई ये कब तक चलेगा, कब तक हम उसे खिलाते रहेंगे? तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। गांव के पास जो नाला बहता है वहां पर हरियाली है, वहां छोड़ दो, वहां अपना पेट भरकर घर वापस आ जाएगी। रमजानी की बात करामत अली को भी सही लगी कि रमजानी ठीक कहती है। छात्रों, आज हम यही रुकते हैं। आपको जो भी समस्या होगी वो हम अगले तासिका में देखेंगे और आपको जो समस्या है वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। धन्यवाद।